ठीक है। कैपिटल गेन में आगे अपन लोग क्या पढ़ना है, एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54। सर ये होता क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। जब अपन लोग को कैपिटल गेन लगता है कैसे लगता है, ये कंसिडरेशन लेते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं इसमें से। यस, अगर कोई ब्रोकरेज होता है ब्रोकरेज लिखते हैं, तो आपका उसके बाद नेट सेल आता है, नेट सेल लिखिए, ये तो नेट सेल हो गया। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म है सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मान लो इंडेक्स ले लेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो। हो सकता है कोई ब्रोकरेज भी हो, क्योंकि ब्रोकरेज दो टाइम दे सकते हैं, सेल में भी परचेज में भी। ये भी पूरा फुल फ्लेज दे रहा हूँ, इसमें कुछ हो भी सकती नहीं भी हो सकती। अब हमारे क्या है एलटीसी है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल ये यहाँ तक समझना है। अब गवर्नमेंट को मतलब कि क्लाइंट एसएससी को, एसएससी होता है क्लाइंट जिसको टैक्स देना है, एसएससी को कितने अमाउंट में टैक्स देना है। अब एसएससी मेरे पास आया, बोला सर हमारा इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, क्या आपके पास कोई जुगाड़ है कि हमारा टैक्स जीरो करा दो। हमने काम करा सकते हैं, लेकिन जो आपने बेचा है तो आप ये खरीद लो। बोला हाँ खरीदना तो भाई, तो हमने कहा अगर खरीद लोगे तो तुम्हारा ये जीरो हो जाएगा। बोले कैसे, हमने कहा अगर तुम 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे, 3 कंडीशन होती है, अगर वो 3 कंडीशन कर दोगे या कर दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा जो टैक्स बना है, इसका टैक्स देना है, ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नंबर 1 क्या क्या कंडीशन लिखा देता हूँ। द हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर, मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर मतलब सेल, दूसरे नाम पर ट्रांसफर करोगे सेल तो होगी। द हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं होती, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होती है। नंबर 1 तो ये कंडीशन होगी। दूसरा गवर्नमेंट ये बोलती है, अगर सुनो गवर्नमेंट ये बोलती है कि नंबर 1 तो हाउस प्रॉपर्टी जो होना चाहिए वो कैपिटल गेन होना चाहिए, और दूसरा क्योंकि जब तुम्हें टैक्स सेक्शन रखना है तो मैंने क्या बोला, क्या करना पड़ेगा, दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। तो उसमें या तो तुम 1 साल पहले खरीद लो बेचने से, और या तो 2 साल के बाद खरीद लो, या तो जैसे 1 साल पहले खरीदो या 2 साल 1 साल पहले खरीद चुके हो बेचने से, या 2 साल बाद तक खरीदो। और लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो 3 साल का पीरियड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में टाइम लग जाएगा, खरीदने में 2 दिन में खरीद लोगे, लेकिन अगर उसको तुम बनवाओगे तो 1 साल एक्स्ट्रा दे देगा। तो कहने का मतलब 1 साल पहले खरीद लो या 2 साल बाद खरीद लो, या 3 साल के अंदर क्या कंस्ट्रक्शन। इसमें लिख लो एसएससी मैंने क्या बोला, एसएससी माना टैक्स पेयर, इनकम टैक्स की भाषा में एसएससी होता है। एसएससी हैज परचेज another residential house within 1 year, or within period of 2 years, or purchase after 2 years, और मतलब कोई भी हो सकता है कंस्ट्रक्टेड विदिन 3 years, 10 years जिस दिन से तुमने ट्रांसफर किया है ना। 2 कंडीशन हो गई, मैं तीसरी कंडीशन से इसको हटा देता हूँ। ये जो पॉइंट समझाएंगे तीसरी कंडीशन को, क्योंकि जब तक ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, जो तुम्हारा टैक्स लग रहा है उसमें छूट नहीं मिलेगी, तीनों कंडीशन होनी चाहिए। तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो तुमने ये घर खरीदा है, द प्रॉपर्टी सो परचेज, हाँ तो तुमने घर खरीदा है,
वो 3 साल तक तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जो तुमने घर खरीदा या बनाया है उसको बेच नहीं सकते। कितने साल तक? 3 साल तक। तो देखो नंबर 3 दी हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी which is purchased must का मीन क्या होता है? कंपलसरी है। कंपलसरी है। must not be transferred विधि व्यवस्था के भीतर, ठीक है, के अंदर 3 ईयर फ्रॉम ट्रांसफर। अब इसका लॉजिक क्या मैं समझाता हूँ। देखो मेरे पास हमने कहा सर, क्लाइंट मेरे पास आया, बोला सर मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग रहा है, क्या इसका कोई ऐसा प्रावधान है, कोई प्रोविजन है जिससे हमें टैक्स ना पड़े? हमने कहा है। तो एक काम करो, जो तुमने घर बेचा है वो नंबर तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से अगर तुमने घर बेचा है तो 1 साल पहले कोई दूसरा खरीद चुके हो, या 2 साल बाद तक कोई खरीद लो, या कंस्ट्रक्शन करवा लो 3 साल तक करवा लो। और सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, जो तुमने घर बनवाया है या खरीदा है उसको तुम्हें 3 साल तक बेचना नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो हम काम करेंगे, जो नीचे लेस करके अमाउंट डालेंगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा और कम हो जाएगा, या हो सकता है बिल्कुल ही खत्म हो जाए। क्या? कैपिटल गेन, ठीक है। अच्छा ये 3 साल तक इन्होंने ये क्यों बोला कि 3 साल तक बेच नहीं सकते? ये बताओ क्यों बोला? सोच लो, इन्होंने क्यों बोला कि आप 3 साल तक बेच नहीं सकते? उसका रीजन पता है? क्योंकि अगर ऐसा आता ना तो पता क्या करते हैं, जैसे इनको टैक्स देना नहीं था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गिना था, तो कहते सर एक काम करते हैं, दिखा देते घर परचेज किया है, 1 महीने बाद दे देंगे हो जाए, हमें क्योंकि रखना नहीं है, हमें तो बस केवल कम कराना है। इसलिए गवर्नमेंट बोला हमको बेवकूफ मत समझो, समझ लो मेरी बात, हमको बेवकूफ मत समझो। अगर तुम 3 साल के बाद बेचोगे तब तो बात अलग है। अगर तुमने 3 साल के अंदर बेच दिया तो हम ये समझेंगे तुमने खरीदा ही नहीं था, तुमने घर बनवाया ही नहीं था। हम क्या करेंगे, अगर तुमने पहले छूट ले ली है तो नेक्स्ट ईयर के इनकम में वही जो तुमने छूट ली वो जोड़ देंगे। जोड़ने से जाओगे तो मर जाएंगे, समझे मेरी बात? तो ये पूरा समझाया क्या चीज़ है। मैंने फिर से बात देखो, मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गिना है एसएससी के पास। अब एसएससी घबरा गया कि यार मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 लाख का टैक्स आ रहा है, कि सर कोई जुगाड़ बता दीजिए जिससे हमारा टैक्स ना लगे। हमने कहा एक जुगाड़ ये है कि अगर आप घर बेच लो तो ये दिखा दो कि हम मजबूरी में वाला घर बेच रहे हैं क्योंकि हमें दूसरा लेना है। तो गवर्नमेंट ने ठीक है, तो वो तुम जो घर बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल से ज़्यादा रखे रहे हो। ऊपर से तुम जो घर बेचो उसके बदले में घर ले लो, वो चाहे 1 साल पहले खरीद लो बेचने से, जैसे आज बेच लो 1 साल पहले से खरीद ले लो, और या 2 साल बाद खरीद लो। लेकिन अगर घर बनवा रहे हो तो 3 साल बाद तक बनवा लो। और तीसरा, जो तुमने घर बनवाया है या जो खरीदा है इसको 3 साल तक आप बेच नहीं सकते थे। अगर ये 3 कंडीशन तुम फुलफिल कर दोगे तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है उसमें से हम कोई जो खरीदा है इसकी छूट देंगे, समझे? अच्छा ठीक है, इसमें मुझे छोटा सा और बताओ, ये सब चीज़ें तुम इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होता है उसके डेट तक हो जाना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। मान लो अगले महीने इनकम टैक्स के डेट आ गई, अप्रैल में आ जाती है क्योंकि 31 मार्च को क्लोजिंग होता है, पता है। अब आज 18 मार्च से 19 मार्च, अब हम 10 दिन में क्या कोई घर जरूरी खरीद रहे हैं? भाई ढूंढने में टाइम लगता है ना, फिर अच्छा घर चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कैसे तुम इसका बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि तुमने तो खरीदा ही नहीं ना लोग। तुम ये कह दो सर देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आप इनकम टैक्स डेट के हिसाब से बोलते हो कि इनकम टैक्स डेट से पहले सारी चीज़ें कर लीजिए, हमारे पास टाइम नहीं। गवर्नमेंट कहता है इसका भी मेरे पास है, गवर्नमेंट कहता है इसका भी मेरे पास है। क्या आप जितना पैसा आप खरीदने के लिए लगाना चाहते हो वो एक बैंक में जाकर, पब्लिक सेक्टर बैंक में, गवर्नमेंट के बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट के नाम से खुलवा उसमें डालो। हम ये मान लेंगे तुमने खरीद लिया, क्योंकि जो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट में जाएगा वो कहीं और यूज नहीं कर सकते, वो फिर कहाँ लगाना पड़ेगा? कैपिटल गेन में ही पैसा लगाना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तब तो कैपिटल गेन अकाउंट में मत डालो, सीधा खरीदो। लेकिन तुम्हें पता है हमारे पास 10 दिन का टाइम हम नहीं खरीद पाएंगे, बैंक में जाओ अकाउंट खुलाओ, जितना पैसा तुमको खरीदना है कैपिटल गेन अकाउंट में जाके क्या करो, जमा करो। तो गवर्नमेंट कहेगी हम ये मान लेंगे तुमने खरीदने के लिए पैसा जमा कर दिया, तो हमें कितने की छूट मिल सकती है? नंबर 1, जो हम परचेज प्रॉपर्टी करेंगे उसकी छूट मिल जाएगी, और दूसरा किसकी मिल जाएगी? डिपोजिटेड कैपिटल गेन। भाई जो तुम खरीदारी कर रहे हो उसकी मिलेगी, जो तुमने इसमें डिपॉजिट कर दिया इसका मतलब गवर्नमेंट कहेगी तुमने खरीद दिया कैपिटल गेन जो अकाउंट में जमा करो ये मान लिया जाएगा। ये इसीलिए जो है रखा गया है। एक एग्जाम्पल देके थोड़ा समझा देंगे, ठीक है?
क्वेश्चन देख लो, श्री वीपीएस जैन हैड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कोई मिस्टर वीपीएस जैन है, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है? ही बिल्ट ए हाउस इन 1978 एट द कॉस्ट ऑफ 1 लाख। इन्होंने घर बनवाया था 1978 में 1 लाख। अच्छा एक बात, क्योंकि 1978 में बताया यानी 2001 से पहले था, तो हम लोग इंडेक्स क्या लेंगे? 100 डिवाइड करके करेंगे 100 से ना, Yes. इंटू जिस साल में बेचा होगा उस साल का जो इंडेक्स रेट होगा उससे इंटू कर देंगे। 331 1 लाख का खरीदा, इन्होंने 1 लाख में क्या किया? बनवाया ये सर ऑन 1 अगस्त 2022। 1 अगस्त 2022 का मतलब होगा ईयर कौन सा होगा? 22-23 होगा। ये सर 22-23 में ही सोल्ड दिस हाउस फॉर रुपीज 11,50,000। ये सेल कंसीडरेशन हो गया, ये कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया, लेकिन इंडेक्स निकालेंगे ये सर एंड परचेज न्यू फ्लैट। अब देखो यहाँ पर इन्होंने अगर परचेज ना की होती, न्यू परचेज ना किया होता तो इसी से इसको माइनस कर देते जो आपसे करता है, लेकिन उन्होंने क्या किया? टैक्स बचाने के लिए नया घर परचेज किया। ये सर ही परचेज न्यू फ्लैट फॉर 1,40,000। स्टैम्प फीस पेड 6,000। तुम्हें पता है फ्लैट वगैरह खरीदो स्टैम्प फीस फॉर रजिस्ट्रेशन। ही पेड ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज। इन्होंने खरीदते समय भी और बेचते समय दोनों समय दोनों क्या किया? ब्रोकरेज किया। ठीक है, ब्रोकरेज लेकिन दिया 2%। ब्रोकरेज 2% लिखो, 2% ऑन सेल एंड परचेज। कंप्यूट टैक्सेबल गेन एंड टैक्स फ्री। टैक्स फ्री कौन सा होगा? जितने में उन्होंने परचेज किया, Yes, sir. और बाकी जो बचेगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा दो। ये सर सबसे पहले क्या लिखा? सेल कंसीडरेशन लिखा ना? ये सर लिखो सेल कंसीडरेशन कितने बचेंगे? 11,50,000। ठीक है, सुनो, इन्होंने जो 11,50,000 को पैसा मिला है क्या ये पूरे हाथ मिला है? 2% 2% ब्रोकरेज माइनस करने के बाद लेस 2% ब्रोकरेज। तो 11 लाख का 2% करोगे कितना है? 23,000। इसका मतलब इनकी हाफ नेट कितना है? नेट सेल कितना है? 11,27,000। ये इनका नेट सेल। अभी तो नेट सेल इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही माइनस करेंगे ना, लेस इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट में क्योंकि ओल्ड वो है लॉन्ग टर्म, इंडेक्स कॉस्ट कितना होगा? इन्होंने कितने का बनवाया था? 1 लाख का। 1 2 3 4 5 1 लाख डिवाइड बाई 100 और 22 कितना? 331 ठीक है, 331। ये अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 3 लाख अभी कितना है? 7,96,000। अब मेरी बात सुनो, अगर इन्होंने नया घर ना खरीदा होता तो क्या करते? कितने पे टैक्स लगा? कितने पे नहीं लगेगा? इसमें भी वो भी तो माइनस होगा। क्या होगा? -6,000 रुपये सर चलो वो समझ गए। अगर इन्होंने क्या किया होता पता है? इन्होंने नया घर परचेज नहीं होता, किसी पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराता, लेकिन क्योंकि इन्होंने नया घर में इन्वेस्ट किया, मतलब पैसे खर्च किए, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। यस सर तो हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटा के ऊपर कर देते हैं, बाकी बैलेंस में यहाँ से करते हैं। यहाँ वहाँ के बाद कितना है? 7,96,000। अनुभव तो तुमको क्या करेगा? जितना इन्होंने घर खरीदा है, कितने खरीदा है? 1,40,000। वो पूरा सोच ले, लिख लो यहाँ एग्जाम अंडर सेक्शन 54। एग्जाम अंडर सेक्शन 54 एक तो इनको क्या क्या होगा? जो परचेज कॉस्ट है 1,40,000 वो माइनस मिलेगा, प्लस 6,000 का रजिस्ट्रेशन फीस भी है ना, यस सर वो भी होगा। और खरीदारी करते समय इन्होंने 2% ब्रोकरेज दिया होगा, बोलो ना, यस सर वो भी तो नहीं? Yes. 2% किस चीज़ का है? परचेज का। 1,40,000 1,40,000 का 2%। किस चीज़ का 2%? 1,40,000। 28 इधर कितना हुआ? 28 होगा सर। 7,96,000। इसमें से 1,40,000 माइनस करो और 28,000 यस सर कितना है? 6,57,000। ये क्या हो गया? LTCD हो जाएगा। यस सर इसमें टैक्स नहीं करना, टैक्स नहीं करना, टैक्स कितना होता है? 1,46,000। यस सर समझे?